राजीव रंजन जी, लोकलाज बोल आप तो मत ही बोलिए, क्योंकि जिस चारा घोटाले को लेकर बिहार की जनता के सामने गए थे, अब चारा घोटाला करने वालों के साथ आप बैठे और फिर से गठबंधन के लिए। आपकी मंशा है बैकडोर से शासन करना, मनोनीत लोगों के माध्यम से चुनी हुई सरकार पर शासन चलाना। यही मंशा आपकी दिल्ली में भी है और यही मंशा देश के अन्य भाग में। लोकलाज आपके मुंह में अच्छा नहीं लगता। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो गठबंधन बना है यूपीए का, ये यूपीए का गठबंधन नहीं है, ये सत्ता के स्वार्थ के लिए बना है। आज तक तो कभी इन्होंने एनडीए की बैठक नहीं की, आज तक कभी नहीं हुआ था। लेकिन जिस दिन इंडिया की बैठक मंगलोर में हो रही थी, उसी दिन इन्होंने एनडीए का बैठक किया। अरे भाई, आपको तो उस फोबिया से आप ग्रस्त हैं। जेडीयू और आरजेडी, जेडीयू का जन्म ही, माननीय अध्यक्ष जी, जेडीयू का जन्म ही आरजेडी का विरोध करने के लिए हुआ। आप उस फोबिया से ग्रस्त हो गए हैं और आपकी विदाई होने वाली है, तो इसलिए भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। यूनाइटेड जनता दल तोड़ दिया, वो जेडीयू आज सत्ता प्राप्त करने के लिए गठबंधन में है। बैठिए ना बाबा, आप जाइएगा, विदाई होगा आपका। बैठिए, भाषण दे रहे। जो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों पर चलते थे, वो आज कांग्रेस के साथ बैठे हैं। बैठिए, आप बोलिए ना, आप उधर ध्यान मत दीजिए। राजीव जी, राजीव रंजन जी, आपकी मंशा है बैकडोर से शासन करना, मनोनीत लोगों के माध्यम से चुनी हुई सरकार पर शासन चलाना। यही मंशा आपकी दिल्ली में भी है और यही मंशा देश के अन्य भाग में। ये कौन सा शासन आप चला, कौन सा लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं? अभी चर्चा कर रहे थे माननीय गृह मंत्री, गठबंधन की चर्चा कर रहे थे, इंडिया की भी चर्चा कर रहे थे। अब इंडिया का फोबिया तो उनको समा गया है, इसलिए कि आज तक तो कभी इन्होंने एनडीए की बैठक नहीं की, आज तक कभी नहीं हुआ था। लेकिन जिस दिन इंडिया की बैठक मंगलोर में हो रही थी, उसी दिन इन्होंने एनडीए का बैठक किया। अरे भाई, आपको तो उस फोबिया से आप ग्रस्त हैं, आप उस फोबिया से ग्रस्त हो गए हैं और आपकी विदाई होने वाली है, तो इसलिए भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। बैठिए ना बाबा, आप जाइएगा, विदाई होगा आपका। बैठिए, भाषण दे रहे हैं। बैठिए, आप बोलिए ना, आप उधर ध्यान मत दीजिए। राजीव जी, राजीव रंजन जी, उधर ध्यान मत दीजिए। एड्रेस द चेयर ओनली, एड्रेस द चेयर ओनली। केवल आपकी बात रिकॉर्ड में जा रही है, किसी अन्य की बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। आप प्लीज एड्रेस द चेयर एंड प्लीज सभापति एंड ट्राई टू कंक्लूड आल्सो प्लीज। इसलिए सभापति महोदय, इसीलिए प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। नो, बैठिए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए प्लीज, आप बोलिए। इसीलिए सभापति महोदय, अभी माननीय गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे, आप अपनी बात पूरी कीजिए ना। अभी माननीय गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे। एक मिनट, आप प्लीज, स्वागत, आप तो बैठिए ना, बैठिए, अभी अपनी बात पूरी कर दीजिए। अभी गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे, उन्होंने दिल्ली के भ्रष्टाचार पर चर्चा की। आप ही चलाइएगा। आप तो बैठिए। जी, चलिए, हाँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। इसलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। सभापति महोदय माननीय गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे, पेश करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में बहुत भ्रष्टाचार हो गया है, भारी भ्रष्टाचारियों का जमा हो गया है। महाराष्ट्र के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की। 4 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ और सबको वॉशिंग मशीन में डाल के बाहर निकाल लिया। अरे वाह भाई, वाह, भ्रष्टाचार की परिभाषा कर रहे हैं और देश देख रहा है। आपको भी गृह मंत्री जी, पूरा देश देख रहा है
कि कौन से भ्रष्टाचार की आप व्याख्या कर रहे हैं और कौन सा भ्रष्टाचार पर आप नियंत्रण करना चाहते हैं। Now, please भ्रष्टाचार का भय अब दिखाकर आप समाप्त अपनी कीजिए। राजनीतिक अपनी बात फायदे को पूरी पाना कीजिए। चाहते हैं। जी। इसलिए चिंता मत जी, करिए, धन्यवाद। जनता देख रही है आपको भी। श्री 2024 पिनाकी मिश्रा जी। में आपका भी फैसला जनता कर देगी। और इसी के साथ अरे कैसे खत्म हुआ? आपने अभी तो कर दिया भाई। नहीं हो गया ना पूरा। अभी नहीं कंक्लूड करने कीजिए दीजिए। कीजिए तो इसलिए कीजिए पूरा कीजिए। इसलिए सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो यह बिल अरे बैठिए पीछे, बैठ जाइए। यह बिल जो आया है, यह बिल लोकतंत्र का विरोधी है। लोकतंत्र को समाप्त, वैसे इनकी मंशा है, इस सरकार की मंशा है लोकतंत्र के सारी संस्थाओं आपने कह दी अपनी बात, आपने सारी बात कह दी है। संस्थाओं को ध्वस्त करना इनकी मंशा है। Thank you। ये कर रहे हैं, Thank you। लेकिन यह लोकतंत्र विरोधी है, संघीय ढांचा के श्री खिलाफ पिनाकी है। मिश्रा जी। इसलिए हमारी पार्टी please। और हम लोग इसका विरोध करते हैं। बैठिए। नो प्लीज सिट डाउन। जी Thank you, Honorable Chairperson, for allowing the Biju Janata Dal to participate. बैठिए, आप बैठ जाइए। बैठ जाइए जी। कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं जा रही, कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। नथिंग, नो मिश्रा जी, पिनाकी जी, नो परमिशन इज गिवन ओनली बाय द चेयर। नो परमिशन फ्रॉम द चेयर। प्लीज पिनाकी मिश्रा जी, उनका कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, आपका कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, प्लीज जी। Thank you, Honorable Chairperson, for allowing the Biju Janata Dal to participate in this very important debate. माननीय अध्यक्ष जी, कुछ सदस्यों ने टिप्पणियां करी है, मैं जरूर जवाब देना था। मैं तो सीधा साधा भाषण करने आया था नियमों के अनुसार, मगर राजनीतिक टिप्पणियां कर की तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष, राजीव रंजन जी ने कहा कि लोकलाज होनी चाहिए, लोकलाज होनी चाहिए। राजीव रंजन जी, लोकलाज आप तो मत ही बोलिए, क्योंकि जिस चारा घोटाले को लेकर बिहार की जनता के सामने गए थे, आज चारा घोटाला करने वालों के साथ आप बैठे और फिर से गठबंधन के लिए। लोकलाज आपके मुंह में अच्छा नहीं लगता। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो गठबंधन बना है यूपीए का, ये यूपीए का गठबंधन नहीं है, ये सत्ता के स्वार्थ के लिए बना है। बंगाल में माननीय अध्यक्ष जी, कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस तीनों लड़ती है। हर रोज ममता जी को हमारे अधीर रंजन जी क्वेश्चन करते रहते हैं, मगर बेंगलोर में साथ में बैठेंगे। जेडीयू और आरजेडी, जेडीयू का जन्म ही, माननीय अध्यक्ष जी, जेडीयू का जन्म ही आरजेडी का विरोध करने के लिए हुआ। यूनाइटेड जनता दल तोड़ दिया, वो जेडीयू आज सत्ता प्राप्त करने के लिए गठबंधन में है। जो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों पर चलते थे, वो आज कांग्रेस के साथ बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, केरल में कम्युनिस्ट, कांग्रेस और एलडीएफ और यूडीएफ दोनों आमने सामने थे। माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता के कारण दोनों इकट्ठा आए हैं। सुरेश जी, केरल की जनता इस बार पूछेगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने दयानिधि मारन जी को सुना, बहुत पेशेंस के साथ संविधान की दुहाई दे रहे थे। मारन साहब, आपको संविधान की चिंता नहीं है, एन मन एन मक्कल से आप डरे हुए हो। हमारी जो यात्रा शुरू हुई है, इसने डर खड़ा किया है। माननीय अध्यक्ष जी, शशि थरूर जी ने कहा, माननीय अध्यक्ष जी, शशि थरूर जी ने कहा कि
कांग्रेस की सरकार होती या आपकी सरकार होती तो ऐसा करते? भाई कांग्रेस की सरकार और हमारी सरकार दोनों दिल्ली में रहा था, मगर हमने ऐसा किया ही नहीं था, तो ऐसा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत अच्छे तरीके से चलता था, कोई झगड़ा नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, अभी भी समय है, वोटिंग बाकी है, यही समय है, सही समय है। विचार बदलिए, जनता देख रही है, जनता सब कुछ जानती है कि 9 बिलों में उपस्थित न रहने वाला समूचा विपक्ष आज गठबंधन बजाने के लिए अखाड़े में उतर गया। माननीय अध्यक्ष जी, ये सदन के अंदर निहित स्वार्थवितिक उद्देश्यों के कारण न भाषण देने चाहिए, न वोटिंग करनी चाहिए। सदन के अंदर वोटिंग 130 करोड़ की जनता के भले के लिए करनी चाहिए। मैं अंत में फिर से अपील करता हूं कि अभी भी जनता देख रही है, यही समय है मन बदलने का। एक बार मन बदल दीजिए तो शायद जनता यूपीए के पाप माफ भी कर दे। अध्यक्ष जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।